झारखंड और महाराष्ट्र, पोस्टल बैलेट में दोनों जगह बीजेपी को एक एक सीट की बढ़त दिख रही है। ये अभी बहुत शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट से पहला रुझान आया है। अभी उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग काउंटिंग शुरू हो गई है, लेकिन अभी ये वहां से कोई रुझान नहीं आया है। संजय झा जी, आपको क्या लग रहा है, इस बार कहीं मामला फंसेगा, क्लियर मैंडेट आएगा, कहीं हंग असेंबली हो सकती है, क्या हो सकता है? हाँ जी, भंडारी जी को मैं अभी सुन रहा था। चुनाव प्रचार तो खत्म हो चुका है, अब नतीजों का इंतजार करेंगे हम लोग, है ना। और वहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, वहां पर ढेर सारे मुद्दे थे, बेरोजगारी और महंगाई, जो सबसे बड़े जो मुद्दे थे, बेरोजगारी और महंगाई। जहां तक महिलाओं का सवाल है, महिलाओं को क्या आप अदानी को एक एयरपोर्ट दीजिएगा और महिलाओं को 1500 रुपया, वो सब समझते हैं। भारत की जनता बहुत समझदार है कि आप हमको इसको भी तो घूसी कहिएगा ना। अडानी को कौन सा एयरपोर्ट दिया? इनको जून तक अडानी को तो एक नहीं। देखिए, आम आदमी जानता है कि हमको 1500 रुपया और अदानी को 6 एयरपोर्ट, तो वो जानते हैं कि कैसी राजनीति। उनमें से कुछ एयरपोर्ट यूपीए के जमाने में दिए गए। नहीं, छोड़िए ना उसको, वो छोड़िए। तो सुनिए नहीं सच्चाई। ये देखिए, कांग्रेस को भी रुझानों में बढ़त। कांग्रेस गठबंधन महाराष्ट्र में 1, बीजेपी गठबंधन 1, कांग्रेस का भी खाता खुल गया है। और जेएमएम 2, बीजेपी 2, झारखंड में 4 सीटों के रुझान। जेएमएम 2, बीजेपी गठबंधन 2, यानी कि झारखंड में कांटे की टक्कर है। जो बात कही जा रही थी वो शुरुआती रुझानों में लगने लगी है, बिल्कुल नेक टू नेक। 2 बीजेपी गठबंधन, 2 जेएमएम गठबंधन। संजय जी, आपको सबसे ज्यादा क्लोज फाइट कहां लग रही है, महाराष्ट्र में या झारखंड में? दोनों में मैं समझता हूं कि टक्कर है 100%। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, बहुत पेचीदा इसी कारण हो चुका है क्योंकि ये जो तोड़ फोड़ की जो राजनीति की गई, तो आप देखिए कि जहां पर 4 दल हुआ उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा को बढ़त। सपा को उत्तर प्रदेश उपचुनाव में पहला रुझान जो उत्तर प्रदेश उपचुनाव का आ रहा है, सपा गठबंधन को या कहिए सपा को 1 सीट पे बढ़त है, 1 सीट का रुझान। और वो 1 सीट जो है वो सपा के खाते में बढ़त दिखा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में 1-1, झारखंड में 2-2 और उत्तर प्रदेश में सपा 1 सीट पर आगे। प्रदीप भंडारी, शुरुआत में तो बड़ी क्लोज फाइट दिख रही है भाई, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 2 सीटों पर सपा आगे, बीजेपी गठबंधन 0। प्रदीप भंडारी, पहला रिएक्शन। सुशांत जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जब तक 10 बजे तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये पोस्टल बैलेट है, तो भले हम लीड करें या ऑपोजिशन लीड करे, ये नॉट इवन 10% ऑफ द टोटल वोट काउंट है। तो जब 30% ऑफ द टोटल वोट काउंट हो जाए, तब एक हम ट्रेंड की तरफ देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पर्टिकुलरली इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कौन से पोलिंग बूथ खुल रहे हैं, कौन सी कहां का पोलिंग बूथ खुल रहा है, वो बहुत मैटर करेगा। पर मैं संजय झा से कमिटमेंट लेना चाहता हूं कि क्या वो इस इलेक्शन के बाद में कोई भी नतीजा है, एटलीस्ट अगर उनके पक्ष में नतीजे हाइपोथेटिकली नहीं आते, तो वो आश्वस्त करेंगे कि इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, चुनाव प्रणाली, मीडिया, लोकतंत्र को ब्लेम नहीं करेंगे, तंत्र की बात नहीं करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। मैं इनको जवाब देता हूं। भंडारी जी, ये तो लिखित है। भंडारी जी, आप लोग संस्थाओं को खत्म कर दिया, इलेक्शन कमीशन आप ही के अंदर है, ईवीएम आप ही के अंदर है, उसके बावजूद हम आपको 400 पार नहीं पहुंचने दिए। उसके बावजूद हम हिमाचल जीते, तेलंगाना जीते, कर्नाटका जीते, उसके बावजूद हम महाराष्ट्र जीतेंगे और झारखंड जीतेंगे। अच्छा, ये तो बताइए, जब वो ईवीएम हैक कर रहे होते हैं तो आप कहां पे वाईफाई डेटा बंद करते हैं कि वहां आपको सीट आ जाती है? सुशांत जी, देखिए, हम यदि मान लीजिए कि 150 सीट से जीते हैं, तो यदि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन सही काम करता तो हम 100 सीट से जीते। ये वाला नहीं चलेगा सर। ये कोई बात है कि जो 240 में ईवीएम सेट कर पा रहे हो, 400 पे नहीं कर पा रहे, ये क्या बात हुई सर? मतलब पहले शानदार विश्लेषण। देखिए, एक और बड़ी खबर, मीरापुर से आरएलडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मीरापुर की ये सीट आरएलडी के पास पिछली बार भी थी, इस बार भी आरएलडी के पास जा सकती है क्योंकि बढ़त उनको दिख रही है। लेकिन आरएलडी सपा के साथ इस बार नहीं है। पिछली बार सपा के साथ थी, इस बार आरएलडी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो मीरापुर में यूपी उपचुनाव से खबर, यूपी उपचुनाव के 3 सीटों के रुझान, 2-1 का आंकड़ा दिख रहा है। सपा को 2 सीटें, बीजेपी गठबंधन को 1 सीट। महाराष्ट्र में 7 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 4, कांग्रेस गठबंधन 3 और झारखंड में देखिए 8 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 5 और जेएमएम 3 इस वक्त दिख रहा है। पोस्टल बैलेट में बीजेपी जो है वो अभी हाल के दिनों में ऐसा हुआ था कि पिछड़ने लगी थी, लेकिन अवधेश जी यहां तो ऐसा लग रहा है फिर से पोस्टल बैलेट में मामला सेट होता दिख रहा है। पोस्टल बैलेट पर थोड़ा हम लोगों को वेट करना चाहिए।
वेट तो अभी करना है सर 11 बजे तक, लेकिन 11 बजे तक वेट करना चाहिए, ऐसा बोलेंगे तो शो कैसे चलेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त ने मुख्य चुनाव आयुक्त ने पिछली बार टीवी पर प्रश्न उठा दिया कि हमारा तो ईवीएम खुलता है इतने बजे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आप बैलेट पेपर से कब गणना शुरू करते हैं। ये उसमें एक छिपा हुआ वो था, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त, मैंने तो उसी समय बोला था कि देखिए 8 7 15 सीटों के रुझान, महाराष्ट्र में 15 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 8, कांग्रेस गठबंधन 7, झारखंड में 8 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 5, 11 सीटों के रुझान झारखंड में, 7 पर बीजेपी गठबंधन आगे, 4 पर जेएमएम। उत्तर प्रदेश में 2-1 का मामला, बांद्रा इससे जिशान आगे चल रहे हैं, जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं बांद्रा ईस्ट से जिशान सिद्दीकी इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर आ रही है। अब अवधेश जी अपनी बात कहिए। देखिए ये जो अभी रुझान है 14 सीट के रुझान झारखंड से, बीजेपी 10 पे पहुंच गई है डबल डिजिट में। अजीत पवार बारामती से पीछे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बारामती सीट से अजीत पवार पीछे चल रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आप जो बात कह रहे थे कि सबसे कमजोर कड़ी अजीत पवार साबित होंगे, क्या ये उसके संकेत हैं? हाँ बिल्कुल, वो संकेत दिखेंगे और अजीत पवार हार सकते हैं आपको लगता है? अजीत पवार पक्का हारेंगे। आप सकते हैं। देखिएगा, तो सुबह सवेरे आपको संकेत मिल गए, पहले से पता है कि अजीत पवार हारेंगे और वो अपनी पत्नी को भी नहीं जिता सके थे लोकसभा ये चुनाव देखिए महाराष्ट्र में 36 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 20, कांग्रेस 16, तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। बीजेपी गठबंधन 20 पर, कांग्रेस 16, लेकिन आप देखिए एकदम क्लोज फाइट चल रही है महाराष्ट्र में। ये महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच क्लोज फाइट। झारखंड में 13-5 का आंकड़ा, जहां कहा जा रहा था कि आदिवासी वोट बिल्कुल भी खिसका नहीं है हेमंत सोरेन से, वहां बीजेपी बढ़त बना रही है 13-5। और उत्तर प्रदेश में 2-2 का कांटे का मुकाबला, 2-2। जी अवधेश जी कुछ कह रहे हैं आप? देखिए महाराष्ट्र में अभी पोस्टल बैलेट बता रहा है कि लोकसभा चुनाव के आघात से बीजेपी प्लस यानी महायुति अपने को उबार पाई है। तो इतना अभी पोस्टल बैलेट से उबार पाई है और बेहतर प्रदर्शन कर रही है, पोस्टल बैलेट बता रहा है। एक और देखिए बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की है। क्या चर्चा हुई है यह भी कहना मुश्किल, लेकिन क्या हंग असेंबली की स्थिति होती है तो ऐसे में क्या करना है नहीं करना है, क्या मुख्यमंत्री को लेकर उद्धव ठाकरे की जो बेचैनी है उसे शांत करने का प्रयास किया गया है। संजय निरुपम डिंडोसी से पीछे चल रहे हैं। संजय निरुपम जो कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट में गए, वो डिंडोसी सीट से पीछे चल रहे हैं। विवेक जी, ये शुरुआती रुझान क्या बता रहे हैं? नहीं, शुरुआती रुझान तो अभी तो पोस्टल बैलेट चल रहा है। अब गेम तो तब होगा जब ईवीएम आएगा, तब प्रदीप भंडारी बोलेंगे कि हम ईवीएम कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि सबसे कमजोर कड़ी जो प्रेम जी ने कही थी वो अजीत पवार है, 2 कारणों से। एक तो हार भी सकते हैं, दूसरा ये कड़ी इसकी घर वापसी भी हो सकती है। किसकी? ये भी अजीत पवार की। अजीत पवार की घर वापसी होगी, बिल्कुल हो सकती है। ये भी मैं आपको सूत्रों से बता रहा हूँ। हर कोई इस वक्त महाराष्ट्र में हर दूसरे के संपर्क में है। विवेक जी, कमजोर कड़ी को क्यों वापसी करेंगे? मैं आपको वैसे एक हालात बता रहा हूँ। इस वक्त जो हालात है महाराष्ट्र में, हर पार्टी दूसरे के संपर्क में है, चाहे वो शिवसेना गुट के हों, चाहे वो एनसीपी के घटक दल हो। तो बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है और आगे क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन प्रदीप भंडारी कहेंगे कि बीजेपी दफ्तर में जलेबी बन रही है, आप पुलाव पका रहे हैं। वो जलेबी तो देखिए आउटडेटेड हो गई। हम लोगों ने तो लड्डू का प्रावधान अभी शुरुआत कर दिया। टाइम्स नाउ के बाहर ही बुलवाएंगे हलवाई को, पहली प्लेट सुशांत जी को। अरे भैया, हमारे ऑफिस के बाहर का है बनवाएंगे, आप बनवा के